हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 50 क्वेश्चन हिंदी के और आज हम 51 से देखेंगे 100 नंबर तक क्वेश्चन बहुविकल्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरा है राहुल संस्कृतायन, तीसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी और चौथा है वृंदावन लाल शर्मा। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? गेहूँ बनाम गुलाब, बहुत ही फेमस ये रचना है गेहूँ बनाम गुलाब। इसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरी आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। ये क्या है? ये कृति है। इसके रचनाकार कौन है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ये पहला ऑप्शन है राहुल संस्कृतायन, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ख ऑप्शन सही होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? पहला ऑप्शन है आनंद कादंबरी का, हंस का, धर्म युग का या फिर दिनमान का। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? भारतेंदु युग में आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है जगदीश शरणचंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन तीसरा सही है, राम कुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देखते हैं, कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसके? कबीर पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास दास। तो कबीर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1932 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सही होगा इसका 1936 ईस्वी में दूसरा ऑप्शन होगा। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, ये तो भाई उपन्यास है। तितली, ये भी ये श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। तितली किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया तितली। अशोक के फूल और गबन, गबन तथा गोदान ये भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल जो है वो क्या है? उपन्यास नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? अशोक के फूल। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो छायावाद का नहीं है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो क्या है? छायावाद युग के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो प्रेमचंद्र हैं ये क्या है? निबंधकार नहीं है प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? महादेव वर्मा नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी ये भी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह ये भी
नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट ये क्या है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल संस्कृतायन। इनकी एक बात इसमें इन्होंने लिखा है, एक लाइन लिखी है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र में अथा तो घुमक्कड़ी इन्होंने लिखा है, उसी में इन्होंने लिखा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 61 हो गया। 62 क्वेश्चन नंबर 62 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो लिखा गया है ये कौन सी विधा है, ये है रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज, ठीक है, हाँ रिपोर्टाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है। कौन सा उपन्यास जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो ये जो गोदान है, गबन तथा गोदान, ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल, क्वेश्चन नंबर 64 है, अशोक के फूल रचना विधा है, तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन उपन्यास नहीं है, तो ये निबंध था अशोक के फूल, तो इसलिए इसको बताया गया था कि ये क्या है, उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी, महोत्सव। तो ये कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी, बहुत ही ये फेमस है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी पूछा जाता है, तो एक लाइन में बोलूँगा, काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुतकवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद, संवत 1946 में पाकर के अवतार, छायावादी युग के सृष्टा उच्च कोटि के नाटककार। तो इस तरह से इनका शॉर्टकट में जीवन परिचय आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये पिछले वाले लेक्चर में भी बताया गया है, कौन है, ये विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है, सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है। देखिए पत्रिका आप सब देखे रहेंगे, सारी पत्रिकाओं के बारे में एक बार पढ़ लेंगे और एक जगह लिख लेंगे। हमको लगता है 10 बार पत्रिका अगर आप याद करते हैं कि किसने प्रकाशित किया था, और हाँ किसने प्रकाशित किया था और कौन से युग की है, तो ये आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव सामनी की रचना विधा है, कौन है, ध्रुव सामनी की रचना विधा कौन, अच्छा इनको कौन लिखा था, अभी आप लोगों ने यहाँ पढ़ा कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं ध्रुव सामनी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 था। ध्रुव सामनी की जो रचना विधा है वो क्या है, वो है नाटक। क्या है, नाटक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। गोदान प्रेमचंद जी का है, निर्मला उन्हीं का है, रंगभूमि उन्हीं का है, ये त्यागपत्र जो है उनका नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो क्या है, उपन्यास है। अगला सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है, लल्लू लाल, मुंशी सदासुखलाल, इंसा अल्लाह खां या सदल मिश्र। तो इनका ऑप्शन सही होगा दूसरा, मुंशी सदासुखलाल। सुख सागर देखिएगा, सुर सागर जो है सूरदास जी का है और सुख सागर जो है मुंशी सदासुखलाल का है। थोड़ा अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक है। सदासुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद और लल्लू लाल। ये ऑप्शन सही होगा तीसरा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही सुमेल है। कला और संस्कृति, जैनेन्द्र कुमार। सोच विचार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। परति परिकथा, फणीश्वर नाथ रेणु।
विचार और वितर्क, ये कौन है? अमरकांत। तो ये सबसे सही जो सुमेल है वो कौन सा है? परति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। कौन अलंकृत हुए थे? राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हुए थे? पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? समाजवाद। किसके लिए, किस पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था समाजवाद पर। ठीक है, किस पर? समाजवाद पर हुआ था। अगला है हरिऔध का जन्म स्थान है। हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ है? काशी में। कहाँ है? काशी में। निम्नलिखित में से नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कौन नाटककार हैं? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र या महादेवी वर्मा। मोहन राकेश क्या हैं? नाटककार हैं। अगला देखिए अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। बहुत ही बढ़िया है ये विधा। जो किसकी है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम है, मतलब पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका क्या नाम है? ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। देखिए पत्रिका बार बार आ रही है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य सरदार डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद। रामचंद्र, अब 82 नंबर क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। क्या है? चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं या शुक्ल युग के? शुक्लोत्तर युग के हैं। तो ये क्या है? मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के हैं। किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के हैं। अगला देखा जाए सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा का लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या मोहन राकेश। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के जो हैं लेखक कौन हैं? वो हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मर्यादा। कौन सी है? मर्यादा। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है पत्रिका? ये संपूर्णानंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कल्पना निबंध संग्रह है। ये जो कल्पना है निबंध वो किसकी संग्रह है? हरिशंकर परसाई का है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लॉक कर दिया जाए। यह क्या है? कल्पना निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है आदिकाल की रचना नहीं है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राउर वेल और मृगावती। यह कौन सी जो है आदिकाल की रचना नहीं है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 88 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप है। ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। कौन सा क्वेश्चन है? 89 है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो ऑप्शन पहला सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। छायावोत्तर युग के गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये तो छायावादी युग के थे। माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो द्विवेदी युग के थे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ग वाला, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है? तो ये निबंध है, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 92। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और द्वापर। तो ये कामायनी जो है वो क्या है? द्विवेदी युग की नहीं है, वो छायावादी युग के थे जयशंकर प्रसाद जी, और कामायनी उन्हीं की रचना है। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या चौथा ऑप्शन होगा चंद्रधर शर्मा। इनको
गुलेरी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ये चौथा ही सही होगा। कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो निंदा रस निबंध के लेखक भी पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस निबंध के क्या हैं? लेखक है। इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निंदा रस कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? तो द्विवेदी युग में। कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, मधुआ किस विधा की रचना है? तो मधुआ क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। परीक्षा गुरु रचना विधा है, ये उपन्यास है। ठीक है, कई बार पूछा जा रहा है। 98 गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। गद्य विधा की दृष्टि से कौन सी आत्मकथा है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण, फिर और शिखर से सागर तक। तो ये क्या है? आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण, फिर। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, नहुष, न आने वाला कल, या चंद्रगुप्त? नहुष। और अगला क्वेश्चन है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण बेरीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो क्या हैं? सरदार पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से आप कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उसको फट से लिख लीजिएगा, या फिर जो आ रहा होगा आपको लग रहा होगा कि ये हमको रिकॉल हो गया तो उसको न लिखिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।